Hey everyone, welcome or welcome back. This is Swati Raghu and you are watching Curiosity Club. I hope आप लोगों ने ये चेहरा मिस किया होगा. In this video we are going to tackle next 25 question of UGC NET June 2025 पॉलिटिकल साइंस पेपर. अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 टैकल कर चुके हैं और इन दिस वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50 टैकल करने का ट्राई करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट देन. दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. चीन वियतनाम युद्ध कब हुआ? व्हेन डिड सीनो वियतनामीज वॉर हैपन? ये हुआ था हमारा 1979 में. हमें ये वॉर 1979 फरवरी और मार्च में देखने को मिलता है, जहाँ पे चाइना ने जो है एक सरप्राइज इन्वेजन लॉन्च कर दिया था वियतनाम्स के नॉर्थर्न एरिया पे और बहुत सारी सिटीज़ और बॉर्डर को उन्होंने कैप्चर कर दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेनेसाइस लाइकर्ट कंसिडर मैनेजमेंट सिस्टम 1 to 4 एज अ मॉडल ऑफ मैनेजमेंट. दीज आर. जो रेनेसाइस लाइकर्ट है वो मैनेजमेंट सिस्टम 1 से 4 के बीच में हमें 4 तरह के मैनेजमेंट सिस्टम को देखने को मिलते हैं. उनमें से कौन सा सिस्टम इनमें इंक्लूडेड है, वो कौन कौन से हैं? पार्टिसिपेटिव सिस्टम है, कंसल्टेटिव सिस्टम है, बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव है, एक्सप्लोरेटिव अथॉरिटेटिव है या फिर मेजॉरिटी है. इसका आंसर होगा ए, बी, सी एंड डी. मेजॉरिटी एंड इमेजॉरिटी इज नॉट पार्ट ऑफ हिज मैनेजमेंट सिस्टम 1 to 4. ओके, A, B, C, D, that is option number 4. We have our next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कुछ स्टेट्स दिए गए हैं. स्टेट्स के साथ साथ हमें उनका जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी स्ट्रेंथ दी गई है. यहाँ पे सबसे पहले आंध्र प्रदेश है. आंध्र प्रदेश वी हैव 175. देन गुजरात में 182, मिजोरम 40 एंड वेस्ट बंगाल 294. देन आंसर विल बी ए का 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. ओके, वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अर्नेस्ट नेस कॉइन द टर्म. अर्नेस्ट नेस ने कौन से टर्म को कॉइन किया था? अर्नेस्ट नेस ने टर्म की थी कॉइन डीप इकोलॉजी. ये आइडिया हमें जो है इकोलॉजिज्म जो आइडिया है हमारी यूनिट 1 में वहाँ देखने को मिलता है. इसे ये कॉइन करते हैं 1973 में, ये बताने के लिए कि अर्थ जो है वो ह्यूमन बीइंग की यूटिलिटी या यूज़ से बहुत ज़्यादा है, उसकी बर्थ बहुत ज़्यादा है. ओके, वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे कुछ ऑथर दिए गए हैं, दूसरी तरफ कुछ बुक्स दी गई हैं. ड्यूड वाल्डो है, ड्यूड वाल्डो की किताब है हमारे पास दी स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. पीटर डगर की बुक है द मैनेजमेंट चैलेंजेस फॉर द 21st सेंचुरी. रेनेसाइस लाइकर्ट की ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रेडरिक हसबर्ग की मोटिवेशन टू वर्क. फ्रेडरिक हसबर्ग डी का 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 एंड आर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी. ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारे पास कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं. दोज हु ऑक्यूपाइड द ऑफिस ऑफ कैग. ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से लोग हैं? दैट इज ए, सी एंड ई. ठीक है, वी नरहरि राव, विनोद राय एंड गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे कैग रह चुके हैं. वी हैव आर नेक्स्ट क्वेश्चन. एक तरफ चीफ मिनिस्टर्स की लिस्ट दी गई है, दूसरी तरफ स्टेट्स दिए गए हैं. हमें बताना है कि कौन सा जो चीफ मिनिस्टर है दैट बिलोंग्स टू विच स्टेट. सबसे पहले रामकृष्ण हेगड़े, दैट बिलोंग टू कर्नाटका. भगत सिंह कोश्यारी बिलोंग टू उत्तराखंड. कोरापुरी ठाकुर इज बिलोंग टू बिहार एंड सुचेता कृपलानी बिलोंग टू उत्तर प्रदेश. देन आंसर विल बी ए का 2, दैट इज ऑप्शन नंबर 4. रामकृष्ण हेगड़े चीफ मिनिस्टर रहे हैं कर्नाटका के, कोश्यारी रहे हैं उत्तराखंड के, ठाकुर बिहार के और कृपलानी उत्तर प्रदेश के. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कुछ इंडिविजुअल के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ पोजीशन उन्होंने हेल्ड की गई है वो दिए गए हैं. KPS मेनन है, जस्टिस फजल अली है. जस्टिस फजल अली इज़ द इजीएस्ट वन याद रखने के लिए. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन रहा है उसके हेड रह चुके हैं. बी का 3 हमारे पास एक जगह पे दिया गया है. ए का 1, बी का 2, बी का 3, सी का 2, डी का 4. ठीक है, ए का 1, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 4. दैट इज आवर आंसर ऑप्शन नंबर 1.
Okay, we have more information here, you guys can read it. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हाई कोर्ट्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि वे कब एस्टैब्लिश हुए थे। सबसे पहले हमारे पास इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट हमारा 1866 में बना है। फिर उसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है 1954 में बना है। बॉम्बे हाई कोर्ट हमारा 1862 में बना है और पटना हाई कोर्ट हमारा 1916 में बना है। इलाहाबाद एक ऑफ 3, ऑप्शन नंबर 2 that is our correct answer. Allahabad 1866, Andhra Pradesh 1954, Bombay 1862 and Patna 1916. Next question, arrange the following chronological order. नीचे कुछ रेवोल्यूशन दी गई है, उन रेवोल्यूशंस को हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। जो क्यूबन रेवोल्यूशन है वो हमें 1953 से लेके 1959 तक देखने को मिलती है। रशियन रेवोल्यूशन 1917 फेमस वन। अमेरिकन रेवोल्यूशन हमें देखने को मिलती है 1775 टू 1783 और नेक्रोजगन जो रेवोल्यूशन है वो हमें 1960 से लेके 1990 तक देखने को मिलती है। एंड ट्यूलिप रेवोल्यूशन दैट इज़ आर कजाकिस्तान में हुई है, ये हमें 2005 में देखने को मिलती है। देन सबसे पहले हमारी आएगी अमेरिकन रेवोल्यूशन। दो जगह पे ऑप्शन सी सबसे पहले हैं, दीज टू एलिमिनेटेड। उसके बाद सी 1917, उसके बाद हमारा ये दोनों ऑप्शन फिर रहेंगे। इसके बाद ए आएगा या डी आएगा। ए आएगा पहले, देन ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास अमेरिकन रेवोल्यूशन, देन रशियन रेवोल्यूशन, देन क्यूबन रेवोल्यूशन, देन दिस एंड ट्यूलिप रेवोल्यूशन। ओके, वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट लेजिस्लेटिव पावर इन पार्लियामेंट टू मेक लॉ रिलेटेड टू इलेक्शन। इसमें से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह जो पावर है वो पार्लियामेंट को देता है लॉज बनाने के लिए रिलेटेड टू इलेक्शन। दिस इज आर्टिकल 327। ओके, देन करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास एक तरफ फाइनेंस कमीशन दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। तो ए का होना चाहिए, जो सबसे पहले ईयर आ रहा है दैट इज़ ए का 1951। जो सेकंड कमीशन है वो होना चाहिए 1956। फिफ्थ कमीशन सबसे लेट 1968 एंड थर्ड कमीशन 1960। देन ए का 1, बी का 4, दैट इज़ आर ऑप्शन नंबर 3। ओके, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ईयर के बेसिस पे हम इसे लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। दिस बुक है जॉन मेरान केनेंस की। ठीक है, वी हैव आर नेक्स्ट क्वेश्चन अब्राहम मैस्लो की थ्योरी ऑफ नीड्स में हायरार्की ऑफ नीड्स में कौन कौन सी चीज़ें कंसिस्ट करती है। फिजियोलॉजिकल नीड, एस्टीम नीड, सिक्योरिटी नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स या स्पिरिचुअल नीड। जो मैस्लो है वो 5 तरह की नीड्स की बात करते हैं अपनी नीड हायरार्की में, जिसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं, एस्टीम नीड्स आती हैं, सिक्योरिटी नीड्स आती हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आती है, बट स्पिरिचुअल नीड्स आर नॉट द पार्ट ऑफ हिज नीड हायरार्की मॉडल। देन आंसर विल बी ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स, जिन्हें हम सिक्योरिटी नीड्स कहते हैं, ये बेसिक नीड्स हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स एंड एस्टीम नीड्स। और फिर सबसे ऊपर जब हम हायर लेवल पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल एंड इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटी, दैट इज़ आर सेल्फ फुलफिलमेंट नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स भी इन्हें कहा जा सकता है। और ये आइडिया जो नीड हायरार्की मॉडल है हमें अब्राहम मैस्लो का, वो हमें उनकी बुक मोटिवेशन टू वर्क में देखने को मिलता है। वी हैव आर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है अंडर द रूल ऑफ लोकसभा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पार्लियामेंट्री कमिटीज़। तो इसका आंसर हमारे पास आंसर नंबर बी, सी, ई विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ए और डी जो है वो गलत है। वो एवरी कमेटी कंसिस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं, ये क्या है, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ओनली दोज कमेटीज आर ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय पार्लियामेंट एंड वर्क अंडर द डायरेक्शन आर कॉल्ड पार्लियामेंट्री कमेटीज। नॉट ऑल द कमेटीज ऑफ MPs आर नेसेसरली पार्लियामेंट्री कमेटीज। मतलब कि जो कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट की जाती है पार्लियामेंट्री वर्क्स के लिए, उन्हीं वही पार्लियामेंट्री
कमेटीज़ कहलाती हैं। उसके अलावा जिसमें भी एमपीज़ होते हैं वह ज़रूरी नहीं है कि वह पार्लियामेंट्री कमेटी हो। इसके अलावा प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ है वो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करती है, नहीं ये कमेटी प्रेजेंट करती है अपने हाउस में, या हाउस मीन्स लोकसभा या फिर राज्यसभा में प्रेसिडेंट को जो अपनी रिपोर्ट्स है वो प्रेजेंट नहीं करती है। इसके अलावा ये इट्स वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर और चेयरमैन, ये सही है। इट इज़ अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन, ये सही है। हैज़ अ सेक्रेटरीट प्रोवाइडेड बाय द लोकसभा और राज्यसभा सेक्रेटरीट, ये भी सही है। ठीक है, तो जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं उनसे रिलेटेड 3 जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही होगी, बी, सी एंड ई। ओके, we have our next question. Who wrote the book Termites in the Trading System? Termite in the Trading System जो बुक है वो है जगदीश भगवती की। We have next question. Next question पूछ रहा है Who wrote the book of Vindication of Rights of Women? ये बुक लिखी है मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट में, जो कि 1792 में लिखी जाती है। किस चीज़ के लिए? एजुकेशन से रिलेटेड, कि मैन और वुमेन दोनों को एजुकेशन दी जानी चाहिए, और जो एजुकेशन है वो औरतों को अपॉर्चुनिटी दे सकती है उनके लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग कंट्रीज़ की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज दी गई हैं, हमें उन्हें उनके बनने के बेसिस पे, फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें उन्हें करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो हमारे पास जो सर्वेंट पार्टी है ये 2018 में बनती है। लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा, लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा बनती है 1867 में। आवामी लीग जो बांग्लादेश की पार्टी है ये 1949 में। उसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ यूएसए ये हमारी बनती है 1828 में। और फिर बीजू जनता दल, बीजू जनता दल हमारा बनता है 1997 में। देन सबसे पहले हमें पता चला कि डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ यूएसए सबसे पहले बनेगी, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पार्टी सिस्टम, वो हमें प्रॉपरली यूएसए के हिसाब से, मतलब यहाँ पे अगर कंट्री को देखें उसके अकॉर्डिंग हमें यूएसए ही सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो 1828 में डेमोक्रेटिक पार्टी बनी है। डी ऑप्शन सबसे पहले 2 ऑप्शन में है तो ये करेक्ट गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद 1867 में कनाडा बना है तो बी हो जाएगा, अभी भी हमारे पास सेम ही है। बी के बाद आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ अवामी लीग ऑफ बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट ऑप्शन। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ यूएसए 1828, लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा 1867, आवामी लीग 1949, बीजू जनता दल 1997 एंड सर्वेंट ऑफ द पीपल जो कि यूक्रेन की पार्टी है, ये 2018 में बनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म वाशिंगटन कंसेंसस वाज कॉइन्ड बाय। जो टर्म वाशिंगटन कंसेंसस है इसे कौन कॉइन करते हैं? इसे कॉइन करते हैं जॉन विलियमसन। जो वाशिंगटन कंसेंसस है, ये जो टर्म है ये है क्या चीज़? ये है सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज रिकमेंडेशन प्राइमरली फोकस ऑन फ्री मार्केट लिबरलाइजेशन दैट वर वाइडली प्रमोटेड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इन 1980s एंड 1990s। ठीक है, सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं जो रेकमेंड की गई थी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे फ्री मार्केट और लिबरलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर रिटन बाय द स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कौन सी बुक्स लिखी हैं? इनमें से सबसे पहले इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, ये विवेकानंद की बुक है। मॉडर्न इंडिया, ये विवेकानंद की है। और फिर द इविल्स ऑफ अधिकारवाद, ये हमारी विवेकानंद की है। बट इंडिया इन ट्रांजिशन किसकी है? एम.एन. रॉय की है, राइट। और प्रॉब्लम ऑफ द फ्रीडम, ये है थॉमस सी हॉल्ट की, सी हॉल्ट। ओके, देन ऑप्शन विल बी ए, बी एंड सी। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक तरफ स्टेट्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ लोकसभा की सीट्स दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आसाम है। आसाम में हमें सीट्स देखने को मिलती है 14, एक का 2, ऑप्शन नंबर 3। कर्नाटका में मिलती है 28, ओडिशा में देखने को मिलेगी 21 एंड हमें दिल्ली में देखने को मिलती है 7। देन ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3।
ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। आसाम 14, कर्नाटका 28, ओडिशा 21 एंड दिल्ली 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डाइड इन ऑफिस। जो उनके कार्यकाल के दौरान जो प्रेसिडेंट्स दिए गए नीचे, उनकी डेथ हुई थी उनके कार्यकाल के दौरान। इसका आंसर है हमारा जो जाकिर हुसैन है एंड फ़खरुद्दीन अली अहमद हैं। दीज बोथ प्रेसिडेंट्स डाइड ड्यूरिंग देयर ऑफिस। ठीक है, और इसके अलावा जो प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने अपना जो कार्यकाल है उसे पूरा किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पास द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ये हमारा 2002 में पास किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अरेंज द फॉलोइंग रीजनल इकोनॉमिक ब्लॉक्स एज पर देयर ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन। हमारे पास कुछ इकोनॉमिक ब्लॉक्स दिए गए हैं, रीजनल इकोनॉमिक ब्लॉक्स। उन्हें हमें उनकी ईयर ऑफ फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। मेरकसर, एपैक, FTAA, नाफ्ता एंड आसियान। जो आसियान है वो हमारे सबसे पहले आता है 1967 में। ठीक है, 1967। देन नाफ्ता हमारा आता है 1994 में। FTA 1994 में ही आता है, बट इसको कभी रेक्टिफाई नहीं किया गया। एपैक आता है 1989 में एंड मेरकसर हमारा आता है 1991 में। तो इस हिसाब से सबसे पहले आसियान आना चाहिए, जिसमें ऑप्शन नंबर E है, तो वो दोनों ऑप्शन रह जाएंगे। E के बाद आता है हमारा ऑप्शन नंबर B, एपैक। तो E के बाद B, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3, और ये भी एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन फॉर्म्ड इन 1967। एपैक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन 1989। मेरकसर जो साउथ कॉमन मार्केट है 1991 में। फिर नाफ्ता नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट formed in 1994। FTAA फ्री ट्रेड एरिया ऑफ अमेरिकाज प्रपोज किया गया था 1994 में, पर उसे कभी भी फुल्ली रेक्टिफाई और इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले आसियान के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और पढ़ाई करते रहिए। आई होप आप सब लोग अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।